जय जवान जय किसान विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग लगातार जो भी विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं, आपके मित्र लोग, वो लगातार आकर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। और शायद ये बहुत अच्छा काम है कि जो बच्चे चयनित हो गए हैं वो किस तरीके से चयनित हुए हैं। अगर वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं, तो जो भी विद्यार्थी 2021 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2021 के एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो लगातार आप देख रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने कितना संघर्ष किया है, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों ने दाखिला लिया, और कुछ बच्चे आकर के इंटरव्यू दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं, लेकिन जैसे ही विश्वविद्यालय ओपन होता है तो लगातार आप सभी लोगों के सामने वो उपस्थित होंगे और अपनी सफलता की कहानी आप सभी को सुनाएंगे। तो जिस तरीके से अब आप सभी को पता भी है कि तीसरी काउंसलिंग चल रही है ऑफलाइन मोड में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। तो आज कल SC ST EWS की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग थी, आज उनका सीट अलॉटमेंट था। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे ही बहुत ही होनहार छात्र आनंद राज, जो बदायूं के रहने वाले हैं, आज आप सभी लोगों के सामने आएंगे और अपने सफलता की कहानी बताएंगे। आज इनको CSA विश्वविद्यालय में फ्री हॉर्टिकल्चर की सीट अलॉट हुई है। आज ये बहुत खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि 12th अपियरिंग के साथ साथ इन्होंने सफलता प्राप्त की है। जब ये 12वीं क्लास में थे तभी ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कर लिए थे। ऑफलाइन बैच में क्लास कर रहे थे लगातार, और इनकी बहुत अच्छी रैंक एक तरीके से देखा जाए। जिस तरीके से 12वीं में है और ये बीच में कोचिंग से चले भी गए थे प्रैक्टिकल एग्जाम देने और बोर्ड एग्जाम देने, उस तरीके से इनकी रैंक बहुत अच्छी आई। शायद अगर इनको मौका मिला होता तो ये और भी अच्छी रैंक ले आते। तो आप के सामने आनंद राज को हम उपस्थित करेंगे। आनंद राज खुद ही बताएंगे उनकी कितनी रैंक है, क्या उनका ग्रुप है, उनके पिताजी का क्या नाम है, कहां के रहने वाले हैं, किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने सफलता की स्टोरी को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कम से कम इतना आप करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि जो भी विद्यार्थी यूपी कैडेट के बारे में नहीं जानते हैं वो भी यूपी कैडेट के बारे में सोचना शुरू कर दें। जो बच्चे डिग्री कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो डिग्री कॉलेज में एडमिशन ना लेकर के सरकारी कृषि विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करें। और तैयारी करने का एकमात्र विकल्प है कानपुर का नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। तो आनंद राज को हम बुलाते हैं आपके सामने। आनंद राज, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। आपके मित्र लोग सभी लोग लाइव हैं और आपके सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कानपुर आए और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ आपने मेहनत किया, और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने आपके साथ भी मेहनत किया और आप भी मेहनत किए। इसी का परिणाम है कि आज आपको चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय आपको मिल चुका है। हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत खुश हूं आज कि आनंद राज का आज एडमिशन हुआ है तीसरी काउंसलिंग में। तो बेटा, सबसे पहले अपने मित्रों से अपना परिचय बताओ, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, किस ग्रुप से हो, किस विद्यालय से पढ़े हो, किस जिले से हो, जिससे कि आपके जिले के जो भी बच्चे हो, ठीक है, वो आपसे मोटिवेट हो सके। जो 12th में है या 11th में है, वो सभी लोग यूपी कैडेट ICR BHU की ओर प्रेरित हो जाएं और वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन ना लेकर के सीधे सीधे सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों के लिए तैयारी करें। और तैयारी करने का एकमात्र विकल्प है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, जिन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग 80% बच्चा जो ऑफलाइन नहीं आ पाया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी किया है। उसी का परिणाम है कि चारों विश्वविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आनंद राज, आप अपने मित्रों को अपना परिचय बताओ पहले। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज, मैं बदायूं का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम श्री अमरदीप है। वो एक टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं। और मैंने 10th अपेयरिंग में यूपी कैडेट का फॉर्म भरा था और उसमें मेरा
CSA यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर में फ्री सीट मिली है। आज आपको फ्री सीट मिली है। आप 1 बाय 1 बताइए, आप जो है इंटर एग्रीकल्चर से हैं या मैथ से हैं या बायो से हैं? सर मैं इंटर एग्रीकल्चर से है। ठीक है, तो आपने जो है कोचिंग ऑफलाइन यहाँ पर किया था जी, एक वर्षीय पाठ्यक्रम में आपने ज्वाइन कर लिया था। 12th बोर्ड के हिसाब से आए थे हमारे पास, लेकिन इनको हम लोग जो है यूपी कैडेट के लिए भी तैयार किए। और आप अपने जिले का नाम बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके जिले के होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको सुन करके वो मोटिवेट होंगे कि हमारे जिले का बच्चा जो है CSA विश्वविद्यालय में है, तो कम से कम वो आपसे मिलने जाएंगे और आप उसको जो है उन बच्चों को जो है उन मित्रों को सही दिशा दे पाओगे कि जो है आपको तैयारी करना है तो कहाँ करना है। ठीक है जी, मैं तो बदायूं का रहने वाला हूँ और मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि यूपी कैडेट एग्जाम होता क्या है। फिर मैं तिवारी सर के पास आया, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यूपी कैडेट एंट्रेंस परीक्षा होती है जिससे बच्चे कृषि विश्वविद्यालय में सिलेक्ट होके जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके पिताजी जो है 12th के हिसाब से आए थे, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई हो नहीं पा रही थी बदायूं में इनके विद्यालय में, तो इनके पिताजी जो है सर्च किए कि जो है 12th की तैयारी करवानी है, तो मुझे जो है उन्होंने फ़ोन किया, मैंने बुलाया और वो यहाँ पर आए, इनका एडमिशन करा गए सीधे सीधे। तो 12th की तैयारी इन्होंने किया और जैसा कि कुछ बच्चे हमारे पास आ जाते हैं 11th के या 12th के, तो जो यूपी कैडेट का बैच चल रहा होता है उसी बैच में उनको जो है बैठाया जाता है। उसी बैच में वो अच्छे से अपनी 11th और 12th की तैयारी करते हैं और साथ साथ में उनको यूपी कैडेट ICR BHU के बारे में भी नॉलेज हो जाता है। ठीक है, और इस बार तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि ऑनलाइन कोर्स जो है लॉन्च किया है 11th और 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को 11th और 12th वाले देख रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स से जरूर जुड़े, जिससे कि 12th के बाद आपको आसानी रहे, आप बड़ी आसानी से जो है सफलता को प्राप्त कर सको। तो आनंद राज बदायूं के रहने वाले हैं और जो है सबसे पहले आपने काउंसलिंग कराई। जब आपका रिजल्ट आया, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी कंबाइंड यूजी रैंक कितनी है यूपी कैडेट में, ठीक है, और कैटेगरी आपकी कौन सी है, कैटेगरी में कौन सी रैंक आपकी है, कंबाइंड यूजी रैंक कितनी है? जी, मेरी कंबाइंड यूजी रैंक 2704 है और कैटेगरी रैंक मेरी 75वीं है। मतलब ये जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनकी SC कैटेगरी में 75 रैंक है और जो है कंबाइंड यूजी रैंक जो है इनकी 2704 है, 2704 इनकी रैंक है। ठीक है, और जब इनका रिजल्ट आया, पहली बात तो इतनी मेहनत हम लोगों ने करवाया था, थोड़ा सा आप सभी को पता ही है कि जो है आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछा गया था, इस वजह से ये हमारे कांटेक्ट में नहीं रहे। पहली काउंसलिंग में जो है ये हमारे संपर्क में नहीं रहे और इन्होंने अपने आप काउंसलिंग कराई। पहली काउंसलिंग जब आपने कराया था तो आपको क्या कोई सीट अलॉट हुई थी? नहीं, मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी कि कैसे क्या भरना है मुझे मेरे लिए। मतलब जो है शर्म के मारे की जो है इतनी ज्यादा रैंक आ गई है तो सर से क्या बताएंगे, तो इन्होंने अपने आप जो है काउंसलिंग कराई। पहली काउंसलिंग में इनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। फिर दूसरी काउंसलिंग में जब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो है सहयोग मिला तो दूसरी काउंसलिंग में आपको क्या कोई सीट अलॉट हुई? जी, मुझे बांदा में हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ था। फिर मतलब दूसरी काउंसलिंग में जब हमने चॉइस फिलिंग आपकी कराया तो बांदा में इनको हॉर्टिकल्चर फ्री सीट अलॉट हुई। ठीक है, और अभी जो है इन्होंने तीसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग किया। कल ये आए थे 18 तारीख को, है ना, कल इनकी रिपोर्टिंग थी, आज इनकी काउंसलिंग हो चुकी। ठीक है, 19 को। तो कल मैं आपसे काउंसलिंग हॉल में वहां पर जहां रिपोर्टिंग हो रही थी, कल मैं मिला था आपसे। जी सर, आप आए थे और आप ही ने हमारा चॉइस फिलिंग करवाया था। हम तो वहां पे गलत चॉइस फिलिंग कर आज क्या था, थोड़ी सी वहां पर सख्ती थी। आज जो है पेरेंट्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन कल मैं किसी तरीके से मैं अंदर चला गया था। कल 18 तारीख को मैं चला गया था अंदर, तो मैंने बहुत सारे बच्चों का चॉइस फिलिंग किया है। मैंने बताया है कि आपको कैसे फिल करना है, आपको कौन सा विश्वविद्यालय का प्रेफरेंस पहले देना है रैंक के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है CSA को दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेरठ बांदा पहले सेलेक्ट करना चाहिए, है ना, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपको CSA करना है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी रैंक है उसी तरीके से आपको विश्वविद्यालय को जो है आपको चूज करना होगा। तो जो है कल आप में चॉइस फिल किए और फिर आपको आज सीट अलॉट हुई। ठीक है, तो आपको तो उम्मीद था ही कि भाई हमको मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं कल आपकी सीट जो है आपका जो है चॉइस भी फिल हमने कर दिया था, हमने कट भी कर दिया था, हमने कहा यहाँ से ये भर दीजिए। तो आज आपको सीट मिली, तो कहाँ मिली? आज मुझे CSA यूनिवर्सिटी में फ्री सीट हॉर्टिकल्चर अलॉट हुई है। मतलब इनको आज हॉर्टिकल्चर की सीट अलॉट हुई है। तो क्या जो है आपको, अगर आप चाहते, क्या आपको पेड सीट मिल जाती है एग्रीकल्चर की CSA में?
जी, एग्रीकल्चर के लिए पेड सीट सीएसए में खाली थी और मैं चाहता तो पेड सीट मिल जाती, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए मैं पेड सीट नहीं ली। कहने का मतलब ये आनंद राज जो है एक बहुत ही मतलब हम क्या बताएं कि जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी जो है शिक्षा मित्र जो है टीचर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो है इतने खर्चे हैं, सारी लॉकडाउन भी जो है पिछले 6-7 महीने से आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो पेड की स्थिति इनकी नहीं रही, नहीं तो इनको जो है कहीं ना कहीं जो है सीएसए में ही पेड सीट इनको एग्रीकल्चर मिलता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जो है हॉर्टिकल्चर आपको मिला है, बढ़िया सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी में बहुत अच्छा करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, और कैसे आप कानपुर जब आए हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ आपका क्या अनुभव रहा, पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा, जो आपके मित्र लोग हैं जो 2021 के लिए जो है एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो कानपुर आना चाहते हैं, जो तीसरी काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉट नहीं होती है और अगर वो कोचिंग के लिए मन बनाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो अपने मित्रों को? जी, जो मेरे मित्र हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, जिनको तीसरी काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिलती है, वो कहीं ना भटके, सिर्फ और सिर्फ तिवारी सर के पास आए, क्योंकि यही एक ऐसा संस्थान है जो 100% सिलेक्शन करवाते हैं सर हमारे। अच्छा, दूसरी बात है जो है यहाँ पर क्लासेस किस तरीके से चलती हैं, वो सारी चीज़ें जो है टीचर ध्यान देते हैं बच्चों पर कि नहीं देते हैं, मतलब क्या खास तुम्हें लगा? ये बात हमको बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कि यहाँ पे 7 दिन क्लास चलती है और हर सप्ताह में टेस्ट होता है। और ये नहीं कि सर ने बता दी क्लास होनी है तो मतलब बच्चे आते नहीं है, ये नहीं, सर बताते हैं क्लास होनी है तो होनी है और उसी टाइम होनी है, ये भी नहीं कि आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होती है यहाँ पे क्लास। देखो बच्चों, हम आपको बताएं बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो एडमिशन के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई करा करके आपका एडमिशन ले लेते हैं, डेमो क्लास में जो है बहुत अच्छे अच्छे टीचर को अरेंज करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उतने बच्चे उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं और टीचर्स को जो है पैसा नहीं दे पाते, तो टीचर छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जहां पर जो भी टीचर है वही टीचर पढ़ाते हैं और जो है जिस तरीके से पहले दिन क्लास लेते हैं उसी तरीके से अंतिम दिन तक क्लास होती है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि यूनिफॉर्म चलता है, एक जैसा चलता है, दिखावे में कुछ भी नहीं है, जो भी है सब रियलिटी है। देखो क्या होता था कि पहले जो रिजल्ट आते थे तो हम लोग होर्डिंग पर छाप दिया करते थे, होर्डिंग पर जो भी फोटो छपते थे, ठीक है, तो उसका प्रूफ नहीं होता था कि वो सिलेक्शन हुआ भी है। लेकिन जो YouTube चैनल के माध्यम से जो है बच्चे खुद आकर के जो है जो इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जो है ये 100% सत्य है। और जो फोटो छपते हैं, फोटो मतलब श्योरिटी नहीं रहती। ठीक है, तो बेटा जो है खासकर आज आपको सीएसए में जो है सीट अलॉट हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे सीएसए में हॉर्टिकल्चर फ्री सीट मिला है और मुझे इस बात की खुशी और है कि मेरा 1 भी साल का गैप नहीं हुआ है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इनका 1 साल का गैप नहीं हुआ है, 12th अपीयरिंग के साथ इन्होंने जो है सीएसए में प्रवेश लिया है। ठीक है, अच्छा ये अगर जो आपकी रैंक 2704 आई है, आपने जिस तरीके से मेहनत किया था, इतना मन लगा करके आपने पढ़ा था, तो अगर सिलेबस से आता, ठीक है, अगर सिलेबस से पेपर आपका आता तो अगर सिलेबस से आपका पेपर आता तो आप शायद बहुत अच्छी रैंक ले आते। जी, कितनी रैंक ले आते? आपका अंदाजा क्या था? अगर मेरा सिलेबस से पेपर आता तो 1000 के अंदर रैंक होती मेरी। 1000 के अंदर, आप समझ सकते हैं, मतलब जो है ये इनको अंदाजा था कि 1000 के अंदर रैंक होती और एससी में जो है इनकी बहुत अच्छी रैंक होती है ना, और इनको फ्री सीट जो है सीएसए मिल जाता। अगर पहली काउंसलिंग में नहीं मिलता तो दूसरी काउंसलिंग में जरूर मिलता। तो जितने बच्चे जैसे आज वहां पर सीट का अलॉटमेंट हो रहा था तो कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत ज्यादा, जनरल के बच्चे हैं जैसे 2500 रैंक से ज्यादा है, तो क्या उनको आना चाहिए काउंसलिंग कराने? जी, जिनकी रैंक 2500 तक है वो जरूर काउंसलिंग करवाएं और जो एससी कैंडिडेट हैं वो 3000 तक आराम से उनका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब 3000 रैंक तक जो है एक बार वो देख सकते हैं। वैसे 2800 रैंक तक जो एससी कैंडिडेट हैं, 2800 रैंक तक जिनकी है वो काउंसलिंग कराने जरूर आए। ठीक है, और जिनकी पेड सीट लेने की स्थिति है, एससी कैंडिडेट हैं और पेड लेने की स्थिति है और जिनकी रैंक 4000 तक है, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और पेड
की स्थिति आपकी है कि आप पेड सीट ले सकते हो, आपकी रैंक 4000 तक भी है, तब भी आप काउंसलिंग कराइए, है ना, काउंसलिंग को छोड़िए नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो 3000 के ऊपर वाले बच्चे हैं, वैसे 2800 एक लिमिट है ना, 2800 के ऊपर जो है मुश्किल है जो है फ्री सीट मिलना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। अब समझिए, जब ये अपग्रेड कराए 2704 पर, तब इनको जो है एग्रीकल्चर बेटा आपको कहीं मिल रहा था किसी यूनिवर्सिटी में फ्री सीट? नहीं सर, आप समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय में इनको कहीं पर भी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा था, है ना, इसीलिए इन्होंने हॉर्टिकल्चर लिया। हॉर्टिकल्चर तो एक जगह तो मिला ही था इनको, है ना। अब इन्होंने सोचा कि भाई जब एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा तो हम बांदा में हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़े, हम सीधे सीधे सीएसए में हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, बाकी तिवारी सर के संपर्क में रहेंगे, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के संपर्क में रहेंगे, तो लगातार जो है जुड़े रहेंगे, तो यहां से इनको कुछ मदद भी मिलती रहेगी, है ना। अगर मान लो कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी तो इनके साथ है ना, यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है फ्री सीट जो है सीएसए में जो है ले लिया, ठीक है। तो बाकी जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में और क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी एकेडमी यहां पर है, जैसा कि 1 साल यहां पर रहे हो, तुमको पता ही है, तो और भी विद्यार्थी मिलते जुलते रहते हैं दूसरे कोचिंग संस्थानों के, और जो है तो क्या मतलब फीडबैक है अपनी कोचिंग के बारे में, क्या कहना चाहोगे अपने मतलब कोचिंग के बारे में? ये है कि मतलब कोचिंग यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि मतलब क्लास में बिठा दिए तो केवल आगे वाले बच्चों पे ध्यान दिया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे जितने भी बच्चे हैं सब पे ध्यान दिया जाता है, आगे वालों पे दिया जाता है, लेकिन पीछे वालों पे खास तौर से ध्यान दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है जो सुनने वाली प्रक्रिया है, डंडा बरसने वाली, जी सर, वो भी बताओ अपने मित्रों को। और ये भी है कि यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब कोर्स लिखवा दिया उसके बाद सुनते नहीं है, रोज डेली सुना जाता है, रोज का रोज, और हर सप्ताह टेस्ट होता है, और किसका नंबर कम आता है उसको डंडे ही मारे जाते हैं, परसेंटेज दिए जाते हैं, परसेंटेज जो निकाले जाते हैं, जो कॉपी चेक होती है, जिनके परसेंटेज जो है कम आते हैं उनको डंडे भी बरसते हैं, ठीक है। उसी का रिस्पांस है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बन चुका है। तो बेटा जो है बहुत खुशी मुझे है, और अपने पिताजी को तो बताया होगा फोन करके सीट अलॉट हो गई, तो क्या मतलब खूब खुश होंगे? हमारे पिताजी बहुत खुश हो गए थे, बोला बहुत बढ़िया। अब अगर पिताजी तुम्हारे आए होते तो आज जो है इंटरव्यू कराते, आपके जो दोस्त मित्र लोग हैं ये सभी देखते जो है किस तरीके से आपके पिताजी आए थे, जो है कितनी कठिन समस्याओं से जो है किस तरीके से पैसे अरेंज करके उन्होंने फीस आपकी जमा की, है ना। बहुत ईमानदार हैं ये, इतने ईमानदार हमने आज तक देखा ही नहीं है। ये समझिए ईमानदारी का फल मिलता है, अगर कोई बच्चा ईमानदार होता है ना तो उसको सफलता जरूर मिलती है। बड़े शांत स्वभाव के स्टूडेंट हैं, कभी भी मतलब इनकी शिकायत हमको मिली ही नहीं, मतलब क्लास में कि इन्होंने कोई गलती किया हो। जो इनको कहा गया वो ये काम करके ले आते थे, और सारे टीचर जो है इनसे संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे कि आनंद राज जो है बहुत सीधे हैं और पढ़ाई करते हैं। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़िए, आइए कानपुर, काउंसलिंग आप करा लीजिए। अगर आप काउंसलिंग कराने का मूड बनाए हो तो काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराने के बाद अगर आपको मिलता है तो तब भी आपका स्वागत है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना, सभी लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आप आइए। हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का, चाहे आप मैथ ग्रुप से हो, चाहे बायो ग्रुप से हो, चाहे एजी ग्रुप से हो, किसी ग्रुप के छात्र हो, सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आनंद राज आपके सामने जो है 12th अपियरिंग में ही जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, इसी तरीके से आप सभी लोग अगर ये 5 महीने का समय तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ देते हो तो शायद 2021 में जब इंटरव्यू लेंगे तो आप भी इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के और अपनी बात को कह रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो आनंद राज आज बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं, इनके मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और जिन जिन बच्चों का जो है तीसरी काउंसलिंग में सीट अलॉट होते जाए तो उन बच्चों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जो भी जूनियर्स हैं, जो आपके मित्र हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, उनको मोटिवेट करने के लिए जरूर आए जो है अपने कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, जिससे कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिले, ठीक है, नया जोश मिले, जिससे कि 2021 के एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो और भी कुछ अपने मित्रों से कहना चाह रहे हो तो जरूर मतलब कह सकते हो। जी, मेरा यही कहना है कि मतलब जब भी आप कानपुर आएँ तो कहीं भी ना भटकें, सीधा और सीधा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही ज्वाइन करें। ये नहीं कि मतलब इधर उधर चले गए दूसरी कोचिंग वालों में, तो वहाँ कुछ भटकने से कोई फायदा नहीं है, आपका साल और बर्बाद हो जाएगा।
अच्छा, खास बात यह है कि जो जैसे मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, पूछिए इनसे, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ और साथ साथ में मैं केमिस्ट्री भी गाइड कर देता हूँ एग्रीकल्चर के बच्चों को, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो क्लियर कर देते हैं। तो हमारी टीम एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए हो, चाहे मैथ ग्रुप के लिए हो, चाहे बायो ग्रुप के लिए हो। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को पूरा छान मारिए, है ना। आपको ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप 2021 के एग्जाम को वास्तव में क्रैक करना चाहते हो तो जुड़ जाओ सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफलाइन बैच से, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से जो है आप सभी ने देखा, जो है सुना, जो है इनके सफलता की कहानी, किस तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होने के बाद, है ना, फिर भी इन्होंने एडमिशन ले लिया फ्री सीट में, है ना। एक बड़ी बात होती है एडमिशन लेना, है ना, क्योंकि इतने पैसे भी 32,500 कलेक्ट करना भी बहुत एक कठिनाई की बात होती है ना। जहां पर जो है लॉकडाउन आप देख रहे हैं, कितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी इन्होंने एडमिशन लिया। फिलहाल जो है बहुत खुशी की बात है। अगर जो है इनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती तो शायद पेड सीट ये ले लेते। फिलहाल जो है हम पेड सीट के लिए किसी को जो है नहीं मोटिवेट करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो भी मिले फ्री सीट ले लो, आप जो है पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे बच्चे जो है डीडी लेकर के घूम रहे हैं कि 50,000 सर हम लगा दें, हमारा हो जाए। अरे क्यों परेशान हो? अगर किसी की रैंक ज़्यादा है तो 5 महीने की बात है ना। आओ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ जुड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और अगली बार तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मिलते हैं अगले स्टूडेंट के साथ, है ना, नए इंटरव्यू के साथ, नई ऊर्जा के साथ, ठीक है बच्चों। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। धन्यवाद।